आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। चाहती हूँ कि आपकी दुआएं हम सब तक पहुँचे कि क्या सीरत, क्या सूरत है, क्या सीरत, क्या सूरत है। वो ममता की मूरत है, पाँव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। माँ से बढ़कर कोई किरदार इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर भगवान अल्लाह खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को सब जगह भेजा है। माँ जो पूरी दुनिया को चलाती है, माँ जो पूरी कायनात की सरपरस्ती भी करती है, उनकी दुआएं लेकर हम घर से निकलते हैं तो सफर कामयाबी तक पहुंचता है, मंजिलें हासिल होती हैं। मैं आप सब माँओं को सलाम करती हूँ। आप इसी तरह जिंदा रहिए, खूबसूरत रहिए, खुशदिल रहिए और सबसे बड़ी बात आप इसी तरह स्वस्थ रहिए और आपका साया हम सब पर, अपने बच्चों पर हमेशा बना रहे। आमीन बोलिए मेरे साथ सब। और चलिए, बात ऐसी हो कि बातों में बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। मैं सो रही हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। शायरी अगर चेहरे की मुस्कुराहट का नाम है तो पलकों पर झिलमिलाते हुए आंखों का नाम भी शायरी है। शायरी वो जो जिंदगी और समाज की सच्चाइयों का आईना आप सबके सामने रखता है। शायरी वो जो खुद से खुद को मिलाता है। तब चार मिसरे पढ़ती हूँ और आवाज देती हूँ हिंदुस्तान की एक ऐसी मायना शायरा को जो सिर्फ डाइस पर उनका होना काबिले कद्र, काबिले एहतराम होता है और किसी भी डाइस पर जाती हैं तो उनके जलवे उनकी शायरी के जरिए बोलते हैं, जिन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि दिल की बातें सुनो मेरी प्यारी बहनों। आप जिस उम्र में हो मैं जानती हूँ आपको क्या शायरी समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी सुने कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है। जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन सब के नाम करती हूँ कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है। तुमसे मिलकर खुद से मिलना अच्छा लगता है। कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है, तुमसे मिलकर खुद से मिलना अच्छा लगता है। और यूं तो दिन भर फोन पे बातें होती रहती हैं, फिर भी तेरे मैसेज पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप सबको हम इसी तरह की यादों में जगह भी देंगे और अब हमेशा हमारे दिलो दिमाग में बसे रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अगली शायरा को, जो मेरे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है, मैं आवाज देना चाहती हूँ मोहतरमा अना दहलवी साहिबा को, जो पहले से आप सबके दिलों में, आपकी धड़कनों में रहती हैं। तालियां बहुत कम है, वो जब तक माइक पर नहीं आएंगे, जब तक एक एक बहन की, एक एक माँ के दोनों हाथ आसमान में नहीं होंगे। सबसे पहले बड़े अदब एहतराम के साथ अपनी सभी प्यारी प्यारी दोस्त, प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतना कमजोर तरीके से सलाम का जवाब नहीं आना चाहिए। वो शुक्रिया, मुझे महसूस करा दो काफी टाइम से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अरसे के बाद आपके बीच में हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई नवाज देवबंदी साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत बहुत ही इल्म का इदारा खोला है, अल्लाह उनको और कामयाबी दे। उन्होंने इतना दुनिया में नाम रोशन किया है, खुद का भी और दुनिया में हम जैसी बेटियों का सबका। ये इल्म ही हमको आगे बढ़ा सकता है। आज जो मुझे मतलब एजाज मिला है, इतनी खूबसूरत तरीके से आज गर्ल्स कॉलेज ने जो नवाजा है, शायद हमें कहीं भी इस तरीके से नहीं नवाजा जाता होगा। क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ कि जब वो मुझे पहनाया गया और वो जो एजाज के लिए शील्ड दी गई, तो हम पूरी दुनिया में जाते हैं, आधी दुनिया घूम चुकी हूँ, अमेरिका, लंदन, कनाडा, अफ्रीका का, मगर सही मायनों में यहाँ आकर मेरी जो आधी किताबें, कम से कम 8 किताबें आ चुकी हैं, कई सारे मतलब जो है ना अवार्डेड हैं, तो उसमें जो मुझे उर्दू लिटरेचर थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है। अगर तो वो आज लग रहा है कि
मुझे यहाँ सेलिब्रेट किया गया, यहाँ मुझे जो एजाज मिला गया, वो सबसे बड़ा। दुनिया में तो बहुत मिलता है, अपने वतन में, अपने घर में अगर नवाजा जाए तो वो सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। आज जो मुझे खुशी हुई है वो शायद मुझे कहीं और नहीं हो सकती। इतना खूबसूरत आप लोग खुदा दिल्ली से सुनते हैं, जब अभी इतनी खतरनाक धूप पड़ रही थी तब भी आप लोग ये अबाए में बैठे और यहीं बैठे हैं अभी तक। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शिद्दत की गर्मी और आपने इस मुशायरे को कितना खूबसूरत तरीके से सुना है। यहाँ के टीचर हो या बच्चे हो या बच्चियाँ हो, और जितनी भी उनकी माएँ बहनें वो जो साथ में आती हैं, इतना तो मैं समझती हूँ शायद लड़के भी नहीं सुन सकते, मर्द भी नहीं सुन सकते जैसे आप सुनती हैं मुशायरा। मुशायरा इतना खूबसूरत चलाती हैं आप लोग, आपका जवाब नहीं। मगर आज की निजामत अगर खुशबू ने अच्छी की हो तो खुशबू के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खुशबू ने बहुत खूबसूरत निजामत की। और आप ये मेरी बच्चियां इधर खड़ी हैं और इधर खड़ी हैं, ये खड़े होकर जो हौसला बढ़ा रही हैं। आप लोग तो बैठे हैं, वो सुन रही हैं, बहुत अच्छा सुन रही हैं, मगर ये लोगों के लिए भी एक बार के लिए तालियां बजाओ। आप लोग इतना खूबसूरत इस मुशायरे को बना रही हैं। मैं नवाज भाई से बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखे इस गर्ल्स कॉलेज में, और आगे ये और बड़े इदारे में बदलने वाला है। यहाँ तक कि बताया गया है कि अब 22 भी बड़ा एक कॉलेज बनने वाला है, और डिग्री क्या खुदा करे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाए और नवाज भाई के नाम पे वो बहुत फेमस हो। और मुझे हर बार आप लोगों के बीच यहाँ पर बुलाएं, इससे ज्यादा मोहब्बत। देखो मोहब्बत करने वाले लड़के तो बहुत मिल जाते हैं, मगर इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और इतनी बहनें माएँ, कहीं किसी लड़की को अगर कोई मोहब्बत से नवाज दे, औरत को नवाज दे, तो इससे अच्छी मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती हमारे लिए। हम जीते रहो। अब इजाजत है, मैंने बैठे बैठे 4 मिसरे कहे और आपके लिए ही कहे, और ये आज की जरूरत है, तो आप तक पहुंच जाए तो भरपूर आप लोगों की मुझ तक मोहब्बत सुनिएगा। बेटियों से घर जन्नत हर किसी को प्यार, बेटियों से घर जन्नत हर किसी को प्यारी है। चांद तक जो जा पहुंची बेटियां दी है। चांद तक जो जा पहुंची बेटियां हमारी है। काश ये जहां समझे बेटियों की अज़मत को। ये बिटिया ये कह रही थी कि आजकल लड़कियों को मार दिया जाता है, कैसी कैसी बातें बताई जाती है। वाकई में बड़ा अफसोस होता है, मगर अब मैं इनके लिए ही पढ़ रही हूँ। काश ये जहां समझे बेटियों की अज़मत को, बेटियों के कांधे पर कितनी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। बेटियों के कांधे पर कितनी जिम्मेदारी है। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिए। यहाँ 2 बच्चे बहुत बड़े लेवल पे आए हैं, एक सिद्धार्थ और एक सूफिया राफिया। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर माएँ अच्छी होंगी वहाँ बच्चे काबिल कैसे नहीं होंगे। तो ये देवबंद की माएँ अच्छी हैं इसलिए बच्चे अच्छे हैं। 4 मिसरे और पढ़ते सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता,
पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, क्या बात है? मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से बड़ा नहीं होता, कद बड़ा नहीं बहुत अच्छे। क्या सच्चाई है। एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। ये चार मिसरे और ताजा है, समाज कर ले। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की, अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की, इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की, इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की, सीने से लगा कर रखती हूँ तिरंगे को, जिंदाबाद। सीने से लगा कर रखती हूँ तिरंगे को, है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ मैं भारत की। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मुबारक। और देखिए जोरदार तालियां इस पर होनी चाहिए। भारत की बेटियों में मोहब्बत। मैंने जो जिक्र किया था एजाज का, वो इस तरीके से, इस खूबसूरत तरीके से अभी तक लोगों को मुशायरे में जो ये इस तरीके से खूबसूरती से नवाजा गया है, ये सिर्फ नवाज गर्ल्स कॉलेज में हो सकता था और देवबंद में हो सकता था। मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि पहले, और आप इसको पहनकर बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे मिस वर्ल्ड का खिताब आपको मिल गया हो। अगर आपको लग रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां। आप सबकी बहनें छोटी बहन है, ये बिगड़ रही है, इसको ये पता नहीं है बेटा मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, तो दिखाई नहीं दे रहा, वो पता नहीं लगती कभी कभी किसी की। मैं 35 साल से डाइस हूँ और ये यकीन में नहीं आएगा। और 35 की तो आप खुद ही लग रही हैं। अब मगर ये जो मिस वर्ल्ड का, मिस वर्ल्ड कुछ नहीं है, मिस वर्ल्ड तो बेवकूफी की बात है। हम जिस लेवल पे खड़े हैं, जो शायरा होती है वो अल्लाह की देन होती है, उसे अल्लाह ने शायरी नवाजी होती है बेटा। तो मिस वर्ल्ड का तो कोई वहाँ पर महत्व नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसके मायने नहीं होते। मगर आज जो ऐसा